ये पैन कार्ड और वोटर कार्ड का मामला नहीं है, ये बोकारो का जमीन का मामला है। आप लोगों ने देखा, मैं तो विदेश में था, सुना कि ईडी का छापा पहली बार हमने अपने होश में, और शायद आप लोगों का भी जितना उम्र है, मुझे नहीं लगता कि कभी ईडी बोकारो में छापा मारा होगा। सीबीआई का तो आपने सुना होगा, ईडी का नहीं सुना होगा। तो ये मामला पैन कार्ड और वोटर कार्ड का नहीं है, ये मामला जमीन का मामला है। जो प्रेजेंट में यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे जमीनों पे और बहुत सारी चीज़ों पे जांच प्रतिक्रिया करवाया है। हमारे पास भी कुछ भूमाफिया लोग आए थे, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि कुछ कुछ हम भी लिखा पढ़ी जांच करते हैं। तो हमने कहा कि उतना बड़ा हम आदमी नहीं है जो आप लोगों से पंगा ले सकते हैं। और आप देखिएगा कि जब चंदन क्यारी स्टील प्लांट बन रहा था तो सबसे ज़्यादा ज़मीन का रजिस्ट्री चंदन क्यारी में हुआ। चंदन क्यारी स्टील प्लांट खत्म होने के बाद अगर बोकारो जिले में सबसे ज़्यादा खरीद बिक्री जमीन का हुआ है तो किसी एक वर्ग, एक समुदाय, एक खास व्यक्तियों के द्वारा किया गया है खरीद बिक्री। तो ये मामला पैन कार्ड का नहीं है, ये मामला जमीन का मामला है। और हमसे हम मुंह मत खुलवाइए आप लोग थोड़ा इस पे एक्सरसाइज कीजिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरी बात ये है कि जो वोटर कार्ड की बात है और पैन कार्ड की बात है, तो 2019 में भी जो पूर्व विधायक जी हैं उनको सब जानकारी था, और यह भी जानकारी इस 2019 में भी था और अभी भी था। तो क्यों नहीं जो है, अच्छा, जब एक ज्ञापन दिया गया था, अभी तो ज्ञापन दिया उन्होंने राज्यपाल मेरी बात को सुन लिया जाए, उनको 19 से जानकारी था। आप ले आइए हमारे साथ अपने चैनल में, उनके मेरे साथ डिबेट कर ले। 2019 से जानकारी था। श्वेता सिंह का 3-3 जगह नाम है और 2-2 वोटर कार्ड है, सारा चीज है, वो खुद हमसे डिस्कस किए हुए हैं। और जब नहीं, हाँ, और जब अगर आपको इतनी जनता की फिक्र थी तो आप जिस समय वो चुनाव लड़ रही थी उस समय चुनाव आयोग को क्यों नहीं कंप्लेन किया? देखिए, इन दोनों में से किसी को जनता को कोई लेना देना नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूं, जो वर्तमान है उनको एक समुदाय का जरूरत है, और जो भूतपूर्व हैं उनको किसी खास का जरूरत है। क्योंकि जब हम विदेश में थे तो देखें कि बोकारो स्टील प्लांट का एक गाड़ी जिसका कोई पेपर नहीं, कुछ भी नहीं, एक सेक्टर 4 में ओम आटा वाला है, उनके परिवार परिजन हमसे संपर्क किए थे, हम थे नहीं, और रोड एक्सीडेंट में उस गाड़ी से, ट्रक से, टैंकर से, पानी का टैंकर से उसकी मौत हो जाती है, और किसी ने एक शब्द नहीं कहा, किसी ने एक शब्द ही नहीं कहा, और उस गाड़ी का पूरा पेपर नहीं है। FIR निकाल करके आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, हमने देखा कि पुलिस की गाड़ी से एक विकास उर्फ राजा लड़का का मौत हो जाता है और 2 बच्चे उसमें घायल हो जाते हैं, और दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, एक पूर्व जो है वो कहते हैं कि हम बोकारो की राजनीति में सक्रिय, हम साफ सुथरा स्वच्छ छवि के वाले हैं। तो जब विस्थापित का बेटा मरा था तो कभी तो उनके गांव में नजर नहीं आया, क्या नहीं? तो यहां किसी को जनता से कोई सरकार नहीं है। अपनी राजनीति रोटी और अपना तिजोरी कैसे भरे, उस पे ज्यादा इन लोगों का जो है नजर है, और पैनिक नजर है, और भी बहुत लोगों की नजर है। तो ये मामला यही है। तो यही राजनीति में पाते हैं अभी तक कि यही चल रहा है, यही है, सच्चाई यही है। देखिए, इसके पहले भी आपको नहीं पता, इसके पहले भी विधायक थे, इसके पहले भी लोग यहाँ सांसद हुआ करते थे। 2014 में जो पूर्व विधायक हैं उनके बहुत सारे हलफनामे में गलतियां थी। तो पूर्व विधायक हम लोगों के सबके सम्मानित नेता, सब कोई उन्हें सम्मान करता है, जिसे हम लोग दादा के नाम से जानते हैं, जिनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है, वीर समरेश सिंह। दिल्ली में उनको, हमारी मुलाकात उनसे पीयूष गोयल जी की कार्यालय में हुई थी। तो मैंने कहा कि दादा, तो बहुत सारा फॉल्ट है उसमें, बैंक डिफॉल्टर ये वो। तो बोले छोड़ो, जाने दो, जनता ने उसे चुना है, उसको 5 साल चलाने दो। तो वैसे व्यक्ति थे। मैंने एक बार और उनसे, एक बार बहुत पहले बात हुई थी, उस समय अकलूराम महतो जी चुनाव जीते थे और CK अनिल जी थे SDO। तो दादा को हमने कहा, तो उस समय भी वो कहे थे कि छोड़ो, जाने दो, जनता हमको अभी नकार दिया, चुना उसको। राजेंद्र महतो जी केस किए थे, तो उनका अकलूराम महतो जी की सदस्यता
चुनाव से 6 महीना पहले समाप्त हुई थी। तो राजनीति करने वाले वैसे भी व्यक्ति इस शहर में थे जिनसे सीखने की, हम सभी राजनीतिज्ञों को सीखने की जरूरत है। वो व्यक्ति कभी भी आपसी सामुदायिक वातावरण को खराब नहीं किया। कई बार निर्दलीय विधायक रहे, एक आध बार पार्टी से भी 2 बार जीते हैं, बीजेपी से भी जीते हैं, जेवीएम से भी जीते हैं, निर्दलीय विधायक रहे, वो सर्वमान्य नेता थे। तो उनसे जो यहाँ, चूंकि हम लोग जो है, हम लोगों का हिंदू संस्कृति और सभ्यता जो है कि हम लोग जो लोग हैं कि अपने पूर्वजों से सीखते हैं, तो सीखने की जरूरत है।